नमस्कार दोस्तों, आज मैं बजट 2026 पढ़ रहा था तो मेरे मन में उत्सुकता हुई कि बजट 2026 में उच्च शिक्षा के लिए क्या रखा गया है। तो पता चला कि भारत की उच्च शिक्षा को सही अर्थ में समझना है तो केवल विश्वविद्यालयों की संरचना नहीं बल्कि बजट की भाषा को भी समझना होगा। बिकॉज बजट टेल अस whether education is treated as expenditure or as an investment in future। विगत बजट 2025 और वर्तमान बजट 2026 को एक साथ देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उच्च शिक्षा अब अनुदान प्रदान व्यवस्था से निकलकर एक संरचनात्मक और एक इकोसिस्टम आधारित मॉडल की ओर बढ़ रही है। बजट 2025 में उच्च शिक्षा विभाग के लिए लगभग 50,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। इसमें अधिकांश राशि गैर योजनागत मदों में थी, अर्थात संस्थानों का संचालन, ये वेतन संरचना को बनाए रखना। तो सो दैट बजट वाज अबाउट स्टेबिलिटी नॉट स्ट्रक्चरल चेंज। शोध, डिजिटल शिक्षा और कौशल विकास की चर्चा अवश्य थी, लेकिन ये मुख्यतः संकेतात्मक थी। इसके विपरीत बजट 2026 में उच्च शिक्षा का आवंटन बढ़ाकर लगभग 50,700 करोड़ रुपए कर दिया गया। शिक्षा मंत्रालय का कुल बजट भी लगभग 1,39,000 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। That is not just a financial increase, it reflects a change in policy vision। इस बजट में पहली बार उच्च शिक्षा को स्पष्ट रूप से रोजगार, नवाचार और क्षेत्रीय आर्थिक विकास से जोड़ा गया है। इसी नई सोच की सबसे महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है यूनिवर्सिटी टाउनशिप की संकल्पना। बजट 2026 में 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप स्थापित करने की घोषणा की गई है और विशेष रूप से इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक कॉरिडोरों के आसपास। दिस इज नॉट ए ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी कैंपस, इट इज ए नॉलेज बेस्ड टाउनशिप। इन टाउनशिप में विश्वविद्यालयों के साथ साथ शोध प्रयोगशालाएं, कौशल विकास, स्टार्टअप और इंक्यूबेशन हब, ये उद्योगों की अनुसंधान एवं विकास इकाइयां, छात्र और शिक्षक आवासीय सुविधाएं एक ही भौगोलिक क्षेत्र में विकसित की जाएंगी। उद्देश्य स्पष्ट है, शिक्षा, शोध और रोजगार के बीच की दूरी को कम करना। भारतीय शिक्षा की एक पुरानी कमजोरी यह रही है कि विश्वविद्यालय ज्ञान तो उत्पन्न करते हैं, लेकिन यह उद्योग और समाज तक प्रभावी रूप से नहीं पहुंच पाया। द यूनिवर्सिटी टाउनशिप मॉडल इज डिजाइन टू ब्रिज दिस गैप परमानेंटली। ये मॉडल शिक्षा को केवल डिग्री तक सीमित न रखकर उसे व्यवहारिक कौशल और रोजगार से जोड़ने का एक सुंदर प्रयास है। बजट 2026 में शोध और गुणवत्ता पर भी ठोस ध्यान दिया गया है। PM वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना की लगभग 2200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया ताकि देश में उच्च शिक्षण संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं और अकादमिक डेटाबेस तक साझा पहुंच मिल सके। इसके साथ ही PM रिसर्च चेयर योजना के लिए भी 200 करोड़ रुपए तो शिक्षा में AI के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हेतु 100 करोड़ रुपए रखे गए। दिस शोज दैट क्वालिटी इज नाउ लिंक्ड विद एक्सेस टू नॉलेज एंड रिसर्च लीडरशिप। राज्य विश्वविद्यालयों की क्षमता वृद्धि के लिए PM उषा जैसी योजनाएं भी जारी रखी गई हैं। तो सामाजिक दृष्टि से बजट 2026 का एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय है हर जिले में बिटियाओं के लिए हॉस्टल की घोषणा। यह स्वीकार करता है कि उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी की बड़ी बाधा कई बार पाठ्यक्रम फीस की नहीं है बल्कि सुरक्षित आवास होती है। सो दिस स्टेप फोकसेस ऑन रियल एक्सेस नॉट सिंबॉलिक एक्सेस। तो अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें बजट में कोई प्रत्यक्ष अनुदान तो उनके लिए है नहीं, लेकिन यह बजट उन्हें उपेक्षित भी नहीं करता। यह अनुदान निर्भर संस्थानों के बजाय इकोसिस्टम पार्टनर के रूप में देखा गया है। यूनिवर्सिटी टाउनशिप, उद्योग संलग्न शिक्षा, संयुक्त शोध और स्टार्टअप सहयोग, ये निजी विश्वविद्यालयों के लिए बड़े अवसर लाते हैं। अतः अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बजट का नहीं बल्कि क्रियान्वयन का है, क्योंकि यूनिवर्सिटी टाउनशिप तभी सफल होंगी जब केंद्र और राज्य मिलकर भूमि, नगर नियोजन, नियमन और अकादमिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन स्थापित करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन विल डिसाइड द सक्सेस ऑफ द विजन। विगत बजट 25 में उच्च शिक्षा को स्थिरता दी और वर्तमान बजट 2026 अब उसे दिशा दे रहा है। यदि यह दिशा जमीन पर उतरी तो भारतीय विश्वविद्यालय केवल डिग्री प्रदान करने वाली संस्थाएं नहीं रहेंगे बल्कि रोजगार, नवाचार और राष्ट्र निर्माण के सशक्त केंद्र बनेंगे। तो इस बजट में उच्च शिक्षा के लिए काफी कुछ चीज है, मैंने बहुत संक्षेप में आपको बताया है। इसी के संबंध में एक आर्टिकल भी मैं इस वीडियो के साथ मैं आपको भेज रहा हूं, आप उसे अवश्य पढ़ें। तो निश्चित रूप से
अगर इस बजट के संबंध में हमने सारी योजनाओं को ठीक से बनाकर केंद्र सरकार को प्रस्तुत किया तो हमारे प्रदेश में उच्च शिक्षा को एक नई दिशा मिलेगी और उसकी दशा में परिवर्तन होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं डॉक्टर विश्वास चौहान आपसे विदा लेता हूं। अगली बार फिर किसी समसामयिक विषय से जुड़े हुए विषय पर बातचीत के लिए मैं आपके समक्ष आऊंगा। तब तक के लिए नमस्ते, सदा वत्सले मातरम।